वीज़ा इतनी आसानी से दे रहा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है या बिज़नेस वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है, लेकिन टीआरसी नहीं दे रहा, तो लोग कैसे जाके सर्वाइव करेंगे और कैसे जाके वहाँ पे स्टे करेंगे, कारोबार अपना कैसे स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा टीआरसी रिजेक्ट क्यों हो रही है, उसकी वजूहात क्या है। तो इंशाल्लाह इसी बारे में इस वीडियो में मैं आज आप दोस्तों के साथ डिटेल शेयर करूँगा। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, मज़ीद भी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी मालूमात पहुंच सके। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जी, टीआरसी रिजेक्ट क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या है और किस वजह से जो है वो टीआरसी पाकिस्तानियों की रिजेक्ट हो रही है, स्पेशली पाकिस्तानियों की और इंडियंस की। सबसे पहले वजह यह है कि हमारे कुछ नौजवान पाकिस्तान से जो जाते हैं, जिनको यही पता चलता है सिर्फ कि यार मैं वीज़ा जो है बहुत इजीली मिल रहा है और करेंसी बहुत अच्छी है, तो हम क्यों ना चले जाएं और वहाँ पे कोई छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे और हम अपना कार्ड अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि कुछ लोग पाकिस्तान से या इंडिया से या जितने भी ममालिक हैं वहाँ से कुछ लोग आए बिज़नेस वीज़ा पर, और वहाँ पर उन्होंने कंपनियाँ बनाई, फिर मुख्तलिफ कंसल्टेंट से कंपनियाँ बनाई, फिर कारोबार उन्होंने स्टार्ट किए और टीआरसी अप्लाई कर दी। देखिए, टीआरसी अप्लाई करने के कुछ रूल्स हैं और कुछ उन्होंने कुछ चीज़ें मांगी हैं उनके मुल्क ने, उनकी इमिग्रेशन ने, ताकि उनको उस चीज़ का कोई फ़ायदा हो। तो वो रूल्स अगर आप वो फॉर्मेलिटीज़ जो जितनी भी हैं उनकी, वो अगर आप पूरी करते हैं तो फिर उसके चांसेस होते हैं। अगर आप कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते, उनकी एक भी फॉर्मेलिटी आपने पूरी नहीं की, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी डिफ़िकल्ट है पूरी करना। अच्छा, हुआ क्या, जितने भी लोग यहाँ से गए और उन्होंने कारोबार कौन से स्टार्ट किए, उन्होंने कारोबार स्टार्ट किया जी डमी कारोबार। मिसाल के तौर पे मेरे किसी दोस्त की दुकान है और मैं गया हूँ, मैंने अपनी कंपनी बनाई और मैंने उस दोस्त के साथ एग्रीमेंट किया। मैंने उसको कहा कि भाई मेरी कल इमिग्रेशन आएगी और वो मेरा कारोबार चेक करेगी, बस तू आधे घंटे के लिए मुझे दुकान दे दे, तो जब वो चली जाएगी तो फिर मैं आपको उस चीज़ के पैसे दे दूँगा, लेकिन मेरा कार्ड आ जाएगा, ठीक है। एक तो सबसे पहली वजह ये थी कि ये देखें, अगर वो भी इमिग्रेशन है, वो समझदार लोग हैं, तो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम उनको इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाएंगे। सबसे पहला रीज़न तो मेरे ख्याल से ये था, ठीक है। सेकंड रीज़न जो था, कुछ लोगों ने जो है, जब स्टार्ट हुई वीज़ा, जब नया नया स्टार्ट हुआ कोरोना के बाद, तो काफ़ी लोग मूव हुए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग मूव हुए, ठीक है। और उस टाइम आज़रबाईजान के कुछ लोग थे इमिग्रेशन के अंदर जो थे, ठीक है। सीधी साफ सी बात बताऊंगा जी, जो पैसे लेकर टीआरसी बनाते थे, तो काफ़ी लोगों को, क्योंकि मैंने खुद कंसल्टेंसी की है, तो काफ़ी लोगों को जो है हमने पैसे दे के इमिग्रेशन के अंदर उनके कार्ड बनवाए, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी तादाद में बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए, ठीक है, टीआरसी जिनकी बन गई, लेकिन उस हिसाब से उनकी गवर्नमेंट को टैक्स मौसूल नहीं हो रहा था। मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, अगर 10,000 बंदों की कंपनी बन गई है, 10,000 कंपनियां बन गई हैं और 100 कंपनियों के भी टैक्स नहीं आते, तो मस्ट है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लेना है। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उसके रूल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट करने हैं और उन्होंने एक एक रिक्वायरमेंट जो है, जितनी भी उन्होंने रिक्वायरमेंट है उनकी, वो आपने पूरी करनी है। तो उसके बाद भी 90% चांसेस, 90 में से 10% चांसेस है कि आपको टीआरसी मिलेगी, और वो भी अच्छे कारोबार पे, ठीक है। बात हो गई है जी टीआरसी क्यों रिजेक्ट हो रही है और उसकी वजह क्या थी, वो मैंने आपको बता दी। मेरा दिल था कि आपको डिटेल से बताऊं। सेकंड वे पे हम आ जाते हैं जी, हमने अब मौजूदा हालात पे आ जाते हैं जी। हमने वीज़ा ले लिया और हम आज़रबाईजान जाते हैं, हमने सर्वाइव कैसे करना है। ये जो टॉपिक है, ये आपके जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने मौजूदा टाइम पे आज़रबाईजान जाके सर्वाइव कैसे करना है। अच्छा, उसके कुछ मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। कुछ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर जो अच्छा कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको तो मैं ये टाइम जो है ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इस टाइम पे जाएं, ठीक है। अगर बिलफर्ज कोई नहीं रुकना चाहता या किसी को खुद पर ज़्यादा एतमाद है, ठीक है, और वो कहता है कि मैंने कर सकता हूँ और मैंने करना है, ठीक है, तो वो फिर बिज़नेस वीज़ा पे जाए, ठीक है, मौजूदा टाइम पे। अगर इसके अलावा कोई स्टडी वीज़ा पे जाता है, तो 15 अगस्त से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो 15 अगस्त पे जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो एडमिशन में आपको 1 साल की टीआरसी मिल जाती है। लैंग्वेज कोर्स होता है सिंपली, उसमें आपने एडमिशन करवाना है और उसमें आपको 1 साल की टीआरसी मिल जाएगी। उसकी 1 साल की फ़ीस होती है, ठीक है।
और वो आपको 1 साल की टीआरसी मिल जाएगी, लेकिन वो अगस्त से स्टार्ट होगा। उसमें अभी 1.5 से 2 महीने बकाया हैं, ठीक है। अगर कोई मौजूदा टाइम में जाना चाहता है, या कोई नॉर्मल सा कोई लेबर आदमी है, या कोई नॉर्मल सा आदमी है जो कहता है मैंने अज़रबैजान जाना है और मेरे पास ना पैसे हैं, ना मेरे पास ज़्यादा इन्वेस्ट है, लेकिन मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। अज़रबैजान जाकर उन्होंने असाइलम अप्लाई करना है, ठीक है। असाइलम अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, आपने लॉयर लेना है। पाकिस्तान से आपने अपनी कोई FIR या कोई इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट जो है आपने साथ लेकर जाने हैं। आपने ये साबित करना है उनके कि भाई हमें अपने मुल्क में मुझे ख़तरा है, या मेरी कोई मसला है, या मेरा कोई अनबन चल रहा है किसी के साथ, कोई दुश्मनी है, या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपने केस इस तरह का बना लेना है और वो आपने असाइलम में सबमिट करवा देना है, ठीक है। उसमें मेरे ख्याल है 20 दिन या 25 दिन टाइम होता है। उसके बाद वो आपको उसका रिज़ल्ट दे देते हैं। अगर तो आपको असाइलम मिल जाता है तो 5 साल के लिए आप एलिजिबल हैं अज़रबैजान में रहने के लिए, ठीक है। आफ्टर देन ये तो असाइलम का केस हो गया। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है? उसके बाद ऑप्शन है जी मैरिज वाला, ठीक है। आपने अज़रबैजान जाकर अगर आप शादी कर सकते हैं तो शादी में आपको, अगर आपके पास 1 महीने का वीज़ा होता है, ठीक है, और उस 1 महीने में अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जो आपकी शादी करवा सकता है, उसके लिए आपके पास अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो जो है फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड हो, और वो आपने बाकू जाके पाकिस्तान एम्बेसी से भी अटेस्ट करवाना है। आफ्टर देन आपको वो प्रोसेस में आएगा, ठीक है। आपका मेडिकल होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, तो उसमें आपको मज़ीद जो है 1.5 से 2 महीना टाइम मिलेगा। फिर वो आपको डेट देंगे, उस डेट को आपने TRC अप्लाई कर देनी है, तो उसमें आपको 1 साल की TRC मिल सकती है, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन जो है अज़रबैजान में सरवाइव करने का, अगर कोई मुश्किल हालात हैं और आप ना शादी करना चाहते हैं और ना ही आप असाइलम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन ये है कि आप सिंपली जाते हैं अज़रबैजान। आपने अपनी एक कंपनी खोल ली, बिज़नेस वीज़ा पे आप चले गए, आपने एक कंपनी बना ली, ठीक है। कंपनी बनाते ही आपने अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया। अगर आपका अच्छा कारोबार है, ठीक है, आपने अपना काम स्टार्ट कर लिया। काम स्टार्ट करने के बाद आपका जैसे ही वीज़ा ख़त्म होने पे आता है, 30 तारीख को आपने 30वें दिन, सॉरी, अगर आप 30वें दिन आपका वीज़ा ख़त्म होने पे आ जाता है, तो आपने 29वें दिन जो है अपनी TRC अप्लाई कर देनी है। जैसे ही आप TRC अप्लाई करेंगे तो आपको मज़ीद 35 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये हो गए 65 दिन, ठीक है। 65 दिन आपको कितने पैसों में पड़ेंगे और उसका इक्वल आप लगा दीजिएगा, ठीक है, कि अज़रबैजान का वीज़ा आपने कितने में लिया और आपने TRC पे ख़र्चा कितना किया। अच्छा, TRC के हवाले से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं डिटेल से बताऊँगा कि TRC पे जो ओरिजिनल TRC का ख़र्चा है वो कितना होता है, और एजेंट हजरात या कंसल्टेंट जो है वो कितने पैसे लेते हैं, ठीक है। उसके हवाले से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप लोगों ने मस्ट है वॉच करनी है। अच्छा, आपको मिल गए 65 दिन, और 65 दिनों में आपने काम किया, ठीक है। फिर आपका टाइम ख़त्म होने पे, जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होने पे आता है, 2 से 3 दिन में आपको ईरान का वीज़ा मिल जाएगा, और 2 से 3 दिन में आपको अज़रबैजान का वीज़ा दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है। आपने वहाँ से बाकू से चले जाना है टैक्सी में बैठ के ईरान के बॉर्डर पे, वहाँ पे आपने ईरान में इंटर होना है। 1 घंटे बाद आपने वापस जो है दोबारा अज़रबैजान में आ जाना है, ठीक है। और अज़रबैजान आने के बाद आपको ये समझ लें कि आपको 65 दिन जो है वो मज़ीद मिल गए हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन है वहाँ पे रुकने का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई करना चाहता है, या कोई जिसमें कोई एफर्ट है, या जो कर सकता है ना, तो वो कर लेता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में अपनी भी कहानी आप दोस्तों को सुनाऊंगा, शेयर करूंगा, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा जी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी मालूमात के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।